ओके, वेलकम बैक दोस्तों। तो अब थर्ड सेशन में आपका स्वागत है। इस थर्ड सेशन में हम लोग टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है, क्या क्या टूल्स है उसके वो देखने वाले, क्या कंसेप्ट है समझने वाले हैं। इससे पहले हमने बैलेंस शीट को वर्टिकल बैलेंस शीट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है नॉर्मल, देन आफ्टर जो नॉर्मल हमारा इनकम जो है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसे वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो दो चीजें देखी। बहुत सारे प्रीलिम्स में मैंने देखा है कि 2 से 3 कॉलेज के बच्चों ने मुझे पेपर्स से शेयर किए। उसमें मैं आपको बताऊँ कौन-सा क्वेश्चन आया था 8 मार्क्स के लिए? क्वेश्चन आया था कन्वर्ट योर नॉर्मल जो बैलेंस शीट है इंटू वर्टिकल बैलेंस शीट, और बहुत ही सिंपल, जैसे तुम्हारे टेक्स्ट बुक के जो इलस्ट्रेशन है वही उठा के दे दिए गए थे। बहुत ही सिंपल थे और आउट ऑफ मार्क्स लाने जैसी बात थी। इसलिए इस चैप्टर पे हम मेहनत करें, बाकी कुछ नहीं दोस्तों। तो इनकम स्टेटमेंट पे थोड़ा आप प्रैक्टिस करना, वो चीज हो जाएगी। अब हम आते हैं थियोरी पार्ट पे, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्योंकि ये समझा तो आगे की चीजें समझेगी। क्या है सर? टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या कहा है देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स एब्सोल्यूट फिगर ऑफ असेट, उसके बाद लाइबिलिटीज, देन आफ्टर रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड तुम्हारा प्रॉफिट लॉस और बिजनेस वगैरह वगैरह। तो क्या कहना है उनका कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना, वो एब्सोल्यूट फिगर तो दे देते हैं कि आपका 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, आपके 50 लाख के असेट है, आपके 15 लाख की लाइबिलिटी है। एब्सोल्यूट फिगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है, बट दे डू नॉट गिव अर्निंग कैपेसिटी, लिक्विडिटी, फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ बिजनेस। तो सर, द मेन टूल्स और टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस आर एस फॉलो। तो सर, ये लिक्विडिटी क्या है, अर्निंग कैपेसिटी क्या है, फाइनेंशियल साउंडनेस क्या है, ये समझने के लिए हमें कुछ टूल्स और टेक्निक का यूज करना पड़ता है। तो क्या वो टूल्स एंड टेक्निक है सर? तो पहला है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बहुत बार आपके पेपर में आ जाता है। और कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपने मेरे बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के लेक्चर अगर देख लिए होगे पूरे, तो ये चीज आप बोलोगे अरे वाह सर, सबसे सिंपल चीज यही है। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, और थर्ड वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीन बातें हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल आते हैं तो आप लिख सकते हो कि मेन टेक्निक्स एंड टूल क्या है। तो तीन बातें, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा बोलो क्या है बेटा, कॉमन साइज स्टेटमेंट, और तीसरा क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलो, व्हाट इज कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कंपेरेटिव स्टेटमेंट कंपेयर फाइनेंशियल डेटा, और डाटा कुछ भी बोलो आप, कंपेयर फाइनेंशियल डेटा at two point of time and help in deriving the meaning and conclusion regarding the change in financial position and operating results. ओके, अब मैं समझाता हूं क्या है इस पूरे लाइन का मतलब। अब आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, सर, मैंने ना लास्ट ईयर, एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल है, 30 करोड़ रुपए कमाए थे। मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है, इनकम स्टेटमेंट में दिख रहा है। और इस साल मैंने 15 करोड़ कमाए। लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने रखा, 30 करोड़ कमाए, इस साल मैंने 15 करोड़ कमाए। क्या आपने एनालिसिस किया? एक चीज तो फॉर श्योर कि सर आपका जो भी रेवेन्यू है 15 करोड़ से क्या हो गया, कम हो गया। सर, एनालिसिस था, कंपैरिजन था। देखो, कंपेरेटिव स्टेटमेंट कंपेयर फाइनेंशियल डेटा एट पॉइंट ऑफ टाइम, एट टू पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पिछले साल का डेटा, इस साल का डेटा, एंड हेल्प इन डिराइविंग द मीनिंग एंड कंक्लूजन। कि क्या मीनिंग है सर, मेरा रेवेन्यू कम हो गया, अब कंक्लूजन पे आओ, क्या चीजें हैं, क्या गलत हुआ, देखो उसे क्या करो, सुधारो। दैट्स द पॉइंट इन फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट। तो इसीलिए हम कंपैरिजन करते हैं। समझा? कंपेरेटिव पे क्यों जाएंगे आगे। मीनिंग, statement showing financial data for 2 or more than 2 years placed side by side to facilitate comparison are called comparative financial statement। बेटा, ये वन वर्ड के लिए भी आ सकता है। कोई ऐसे स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल डेटा फॉर 2 or more than 2 years प्लेस साइड बाय साइड। अब कैसे साइड बाय साइड का मतलब तुमको बताता हूं, ये देखिए, ये देखो, यहाँ पे नीचे रहेगा, ये देखो। अब यहाँ पे लाइबिलिटी दी है। अब तक हमें एक ही ईयर का डेटा दिया जाता, बोलो यस और नो। यस। यहाँ पे क्या किया हुआ है देखो, 2019 का डेटा दिया हुआ है और 2020 का डेटा दिया हुआ है, साइड बाय साइड प्लेस किया है ना। तो इसीलिए वो लैंग्वेज था कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होते हैं, तो ऐसे आपको ऐसे डेटा दिया रहेगा। ठीक है सर, अब क्या करना है देखते, सब चीजें देखेंगे, टेंशन नहीं सर, सब चीजें समझेंगे हम लोग। ओके, तो मीनिंग समझ गया। ओके, मेथड्स फॉर कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक तो मेथड है सर कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और दूसरा क्या है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देखा हुआ है।
बैलेंस शीट को कंपेयर करना है और इनकम स्टेटमेंट को, दो चीजों को करना है सर। अब कंपेरेटिव बैलेंस शीट देखते हैं। कंपेरेटिव बैलेंस शीट एज ऑफ 2 और मोर डिफरेंट डेट्स, हमको 2 ही साल का दिया जाता है। कैन बी यूज्ड फॉर कंपेयरिंग असेट्स एंड लायबिलिटी एंड फाइंडिंग आउट एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन दोस आइटम। अब ये फॉल्क ने क्या बोला, उससे कुछ लेना देना हमको नहीं है। क्या स्टेप्स है उस पे जाएंगे। पहले तो फॉलोइंग स्टेप्स हैव टू बी टेकन। मैं थियरी पढ़ा रहा हूं, प्रैक्टिकल पे सीधा जा सकता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो, सब चीजें करो तो टेक्स्ट बुक के हर एक पेज पे आपका अंडरलाइन होना ही चाहिए। पहले क्या करना सर, इंटर द डिटेल ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी फर्स्ट कॉलम, ठीक है सर। इंटर द अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट इन सेकंड कॉलम, क्योंकि हम लोग कौन सा स्टेटमेंट करने वाले पता है, वर्टिकल। बताता हूं, पहले आप सुन लो। स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 बोला रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ करंट ईयर बैलेंस शीट इन थर्ड कॉलम, रिकॉर्ड द एब्सोल्यूट चेंजेस वगैरह वगैरह। यहाँ से कुछ नहीं समझेगा। ये क्या है देखो, एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज क्या है और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। लेकिन ये क्या है, थियरी। प्रैक्टिकल अब समझेंगे। चलो ये रहा। लंबी सांस ले लो, शांति से वीडियो देखो। अब से आगे इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रही है बेटा। बहुत ही आराम से सब चीजें आपने देखनी है करके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेरी गारंटी, अगर शांति से देखा तो। चलो, द कंपेरेटिव बैलेंस शीट नीड टू बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ वर्टिकल बैलेंस शीट गिवन बिलो। तो यहाँ पे दो चीजें बता दी उन्होंने, कैसे बनाना सर, वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना है, तो हमने ऑलरेडी देखा था। ठीक है, चलो। आपको दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ वरुण कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019, तो पहला साल, और 31 मार्च 2020 तो 2 साल दे दिए, बराबर। गिवन बिलो, यस सर। तो उन्होंने देखो लाइबिलिटी कॉलम दिया, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, सेक्योर्ड लोन, अनसेक्योर्ड लोन, करंट लाइबिलिटी। तो 2019 का टोटल आ गया 6 लाख, 2020 का टोटल आ गया 8,60,000। सेम असेट्स भी 2 साल के उन्होंने दिए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वरुण कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। अब कंपेरेटिव बोला तो एक चीज तो बाय डिफॉल्ट है, वो कैसे बनाना है बैलेंस शीट, वर्टिकल फॉर्मेट में। चलो आते हैं सर आंसर पे, कोई दिक्कत नहीं मालिक। चलो, सॉल्यूशन क्या है सर, देखो कंपेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वरुण कंपनी लिमिटेड, ठीक है। क्या बोल दिया सर, एज ऑन, क्या लिखा मैंने डेट राजा, यहां पे ध्यान दो, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020। तो डेट तो दोनों ही लिखेंगे, यहां से चालू करते हैं, आधा मार्क्स है सर, ऐसे समझो तो आपका थोड़ा कंसंट्रेशन बैठ। पहला ही लाइन कैसे लिखना है, वर्टिकल बैलेंस शीट बना रहे, हाँ सर वो तो पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, तो इधर कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 2 साल है, कंपैरिजन कर रहे, इसलिए आपने स्टार्टिंग की यहाँ पे क्या लिखे, दोनों साल को मेंशन किया। देखो जूम कर रहा हूं, दोनों साल को क्या किया आपने बेटा, मेंशन किया। ओके, अब आते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स। पहला कॉलम फॉर्मेट पे जाते हैं। दूसरा कॉलम सर, मतलब चलो पर्टिकुलर छोड़ के अगर मैं बात करूं तो उनके हिसाब से पहला कॉलम क्या आ रहा है, 31 मार्च 2019, ठीक है, जो डेटा दिया है एज इट इज लिखेंगे। दूसरा कॉलम क्या आ रहा है, 31 मार्च 2020, उन्होंने 2 दिए, हमने 2 लिखे। तीसरा कॉलम हम बनाएंगे, जिसको नाम देंगे एब्सोल्यूट चेंज। क्या नाम देंगे बेटा, एब्सोल्यूट चेंज। कैसे निकालते पता है, 3,70,000 में से क्या माइनस किया, 2,50,000। तो आपका आंसर कितना आएगा, 1,20,000। तो मेरा करंट ईयर क्या है, 2020। मेरा प्रीवियस ईयर क्या है, जो यहां पे दिख रहा है देखो, 2019। 2019 मेरा प्रीवियस ईयर है, 2020 मेरा करंट ईयर है। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, एब्सोल्यूट चेंज का, करंट ईयर के फिगर में से मैंने प्रीवियस ईयर के अमाउंट को क्या किया, माइनस किया। तो अब देखो यहां पे आता हूं मैं तुम्हारे थियरी पे, ये देखो फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट चेंज। अब आपको समझेगा ये क्या कहना चाहता है, करंट ईयर माइनस क्या बेटा, प्रीवियस ईयर। और टेंशन मत लो, आपने हर एक लेक्चर में जो जो देख रहे हो सारी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, और आराम से एक बार लेक्चर देखिए, चीजों को सॉल्व कीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। क्या है सर, देखो वापस एक बार, ये जो स्टेप था ना 4, रिकॉर्ड द एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला अगर आ गया तो टेंशन मत लेना, क्योंकि आपने यहां से तो आपको इजी लगा, कहां से सर, जब हमने ये देखा थर्ड कॉलम एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज में क्या बोला, देखो 1,20,000 कैसे आया, 1,20,000 मैंने सर 2,50,000 में से मैंने कितना माइनस किया, 3,70,000 माइनस किया, तो मेरा बट ऑब्वियस एब्सोल्यूट चेंज कितना आया, 1,20,000। अब निकालना है परसेंटेज चेंज, चौथा कॉलम। कैसे निकाले सर, आपको एब्सोल्यूट चेंज मिला, कैसे एब्सोल्यूट चेंज मिला जरा बताओगे मुझे। फॉर्मेट देखो क्या है, छोड़ो जान दो, मैं कॉलम आपको बता रहा हूं। सो एब्सोल्यूट चेंज मुझे कैसे मिला,
आप कहोगे सर 2,50,000 है ना, ये माइनस कर दिए किस में से, करंट ईयर में से, मतलब 3,70,000 में। तो हमारा फॉर्मूला था करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो आ गया 1,20,000, जिसे मैंने कहा एब्सोल्यूट चेंज। अब ये कहां से आया सर, 48%। इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एब्सोल्यूट चेंज कितने का है बेटा? आप कहोगे सर 1,20,000 का एब्सोल्यूट चेंज। कहां से लिया है फिगर? यहां से लिया। एब्सोल्यूट चेंज कितना है? 1,20,000 डिवाइडेड बाय, अब ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा फिगर लू? अगर मैं यहां पे नाम लिखता हूं प्रीवियस ईयर, इसका मतलब मैं 3,70,000 लूंगा या 2,50,000 लूंगा? बताइए तो, शांति से बताइए। आप कहोगे सर बट ऑब्वियस है ना, कितना अमाउंट लोगे? 2,50,000, क्योंकि हमने देखा था करंट ईयर क्या है 3,70,000, प्रीवियस ईयर क्या है 2,50,000। तो सर हम डिवाइड करेंगे इसको प्रीवियस ईयर के अमाउंट से, तो मैं वापस एक बार लिखूं तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2,00,000 क्या बेटा, 50,000 इंटू क्या, 100। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया ये परसेंटेज निकालने का। अब तुमको यही चीज समझना है कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। 48% इंक्रीज हुआ, लेकिन आंसर तुमको मैथमेटिक पार्ट है, ये अपन कर लेंगे। लेकिन सर ये फॉर्मूला कहां पे है? ये रहा, देखो ये फॉर्मूला बताता हूं। परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है कि आप एब्सोल्यूट चेंज को डिवाइड करते हो प्रीवियस ईयर से, तो मुझे परसेंटेज मिलेगा। अब ये कॉलम देखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज चेंज कैसे आएगा? 1,20,000 दैट इज एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, मतलब 2,50,000 इंटू क्या, 100। तो चीजों को मैं देखो अभी आपके सामने ना कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूं। भाई मैथ्स थोड़ा वीक है, संभाल लेना अगर कुछ गलती हुई तो। बाकी आप तो होशियार हो, मुझे बता दोगे। मैं तो एकदम सिंपल करता हूँ। 1 0 गया, ये 2 0 गया, ये 3 0 गया, ये 4 0 गया, बराबर। हाँ, 25 एका 25, 25 इंटू 4 कितना, 100। जितना सिंपल हो उतना मैं करूंगा। हाँ सर, तो अब क्या हो गया कैलकुलेशन, 12 डिवाइडेड बाय 1 इंटू यहाँ पे कितना है 4। अब खत्म ना, 12 से 4 को मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आ जाएगा, 48। एंड दिस इज योर परसेंटेज। बस आपको यहाँ पे लिख देना 48%। बट ऑब्वियस आपको दिख रहा है लॉजिकली 2,50,000 से 3,70,000 होना मतलब इंक्रीज होना, तो 48% क्या हुआ सर, इंक्रीज हो गया। इतना ही करना है कंपेरेटिव, बाकी टेंशन। तो आप डेथ वाला चैप्टर कर ही रहे हो, अगर अच्छा जा रहा है तो करो, लेकिन ये वाला भी बुरा नहीं है। सिर्फ थोड़ी मेहनत अगर आपने कर ली तो चीजें एकदम सॉर्टेड है। एनीवेज, मैंने कॉलम के बारे में बताया। कंपेरेटिव बैलेंस शीट आया तो कितने कॉलम बनेंगे सर, 5। पहला तो पर्टिकुलर का छोड़ा तो 4, पर्टिकुलर छोड़ के 4 कौन से, पहले करंट मतलब आपका जो प्रीवियस ईयर का डेटा है 2019, फिर करंट ईयर 2020, फिर दोनों में चेंज क्या है उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट चेंज। और फिर लास्ट क्या है, परसेंटेज। कैसे निकालते मैंने बताया। अब फॉर्मेट पे आते हैं दोस्तों। बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट आपको आ ही रहा था, क्या है सर, देखो पहले तो सोर्स ऑफ फंड लिखोगे दोस्तों। क्या शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया था क्या, क्वेश्चन में मैं जाता हूं और आपको सब चीजें मैच कराता हूं। सर शेयर कैपिटल भी था, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी था। अब ये लोन वाली चीजें तो शायद बोरोड में जाएगी, तो ये दो चीजें कहां पे आती है सर मेरी, हमने फॉर्मूला में देखा था नेटवर्थ में आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है सर। शेयर कैपिटल कितना फिगर दिया था 2019 का, 2,50,000। और 2020 में कितना फिगर दिया था, 3,70,000। एज इट इज उठाए सर मैंने, कॉपी और पेस्ट का काम है। 2,50,000, देखो 2,50,000, 3,70,000। थर्ड कॉलम तो मैंने ही बनाया था, चेंज एब्सोल्यूट चेंज। 370 माइनस 250 कितना आ गया, 1,20,000। और चौथा परसेंटेज भी निकालते आ जाएगा, जो चेंज हुआ डिवाइड करो प्रीवियस ईयर के फिगर से, आपका 48% आंसर आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस कैसे डालोगे बताओ। रिजर्व एंड सरप्लस 60,000 और ये कितना, 1,00,000, बराबर। तो क्या हुआ मुझे यहीं पे बताना भाई, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, बोलो बेटा। तुम कहोगे बट ऑब्वियस सर 40,000 से तो इंक्रीज हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस तुमने 40,000 का बता दिया। क्या किया उन्होंने, देखो 60,000, 1,00,000, 40,000 का डिफरेंस, और ये 66.67% कैसे आए रहेंगे, 40,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू क्या करो सर, 100। अब ये कैलकुलेशन तुम कर लेना बेटा, 66 पे पॉइंट में लाना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं ये भी ट्राई करूं तुम्हारे सामने, तुमको लग रहा होगा सर ये डिफिकल्ट हो गया, तो अभी तो क्या लग गई, 40,000 डिवाइडेड बाय 60,000। अरे मेरा मैथ्स इतना वीक है, मेरे को आ रहा, तुमको तो आएगा ही, तुम तो मेरे से होशियारी हो। सिंपल चीजें पहले करो। जीरो गया, जीरो गया,
0 0 0 0 0 0 गया। अब बच कितने गए सर? 6 और 4। इसको मैं एकदम सिंपल कर देता हूँ, आपका कोई और तरीका है तो आप कर सकते हैं बेटा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना हुआ? हाँ, चलो। तो अगर इसको मैं और सिंपल करना चाहूँ तो 2 से मैं डायरेक्ट 100 को मल्टीप्लाई कर देता, तो 200 डिवाइडेड बाय क्या? 3। अब ये तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा सर, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा टाइम आपका परसेंटेज निकालने में जाए, बट क्या है ना सर, अगर डेथ नहीं आ रहा है तो ये कर लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। और ये नहीं आया, ये वाला देखो मैंने क्या कहा, कंपेरेटिव आया तो टाइम जाएगा, लेकिन इमेजिन करो ना, बैलेंस शीट आया नॉर्मल, तो इनकम स्टेटमेंट ही बनाने को आया तो नॉर्मल, कन्वर्जन इनटू वर्टिकल फॉर्मेट, ये सवाल भी तो सेपरेट आ सकते हैं। ये अगर आया तो इतना करना है, नहीं आया तो सवाल ही नहीं, लेकिन तुम समझ के रखो। ओके सर, अब 200 को 3 से डिवाइड करना है, तो मैं बचपन वाली बात पे आ जाता हूं। यहां पे लिख दिए 200, यहां पे लिख दिए 3। अब 3 का टेबल पढ़ो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो ये आ गए 18। ओके, तो यहां से कितना हुआ सर? बट ऑब्वियस, कितने बचे अभी? 2 ना? यस 20। मैंने कहा मेरा मैथ्स वीक है, तो भावनाओं को संभाल लेना तुम लोग। हाँ, बराबर सर, 20 आएगा नीचे, क्योंकि 0 में से 8 नहीं जाता तो 10 लिए, यहाँ पे 1 हो गया, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया सर ये, और 10 में से 8 गए 2। और ये ऊपर 6 क्यों लिखते भाई, इतना तो बचपन में पढ़ा रहेगा। अब वापस 20 आए, तो 6 6 जा क्या? 18, तो वापस नीचे कितना आ जाएगा? 2। फिर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूंगा, यहाँ पे 0 ले लूंगा, 6 6 ऐसे चलते रहेगा, तुमको सिर्फ 2 पॉइंट पे आके रुकना है। 66.67 क्या यहाँ पे आ गया क्या वो परसेंटेज? देखो आंसर में 66.67, कोई दिक्कत नहीं थी सर। आपको मैं जो इतने आराम से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आई होप तुमको सारी चीजें समझ रही होगी। क्या किया, इसे कहते हैं कंपेरेटिव बैलेंस शीट, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, है ना। कंपेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वरुण कंपनी लिमिटेड दे दिया, सोर्स ऑफ फंड पता था, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये क्या हो जाता है? नेट वर्थ। अब नेटवर्थ का ये टोटल कर लीजिए सर, बट ऑब्वियस ये 3,10,000 तुम बोलो कहां से आया, तो इन दोनों का एडिशन है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स का। तो 250 प्लस 60 कितना हो गया? 3,10,000। वैसे 370 प्लस 1 कितना हो गया? 4,70,000। बताओ, इन दोनों का कंपैरिजन करो। 470 में से 310 माइनस करेंगे, कितना आएगा बेटा? 1,60,000। और परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 1,60,000 डिवाइडेड बाय 3,10,000 इंटू 100 आ जाएगा। कल थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। ओके सर, सोर्स ऑफ फंड डन हो गया। अब उसे हम दूसरा क्या लिखते थे? बोरोड फंड। बोरोड फंड में क्या है? सिक्योर्ड लोन और क्या? अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है सर, चलो जाते ऊपर। सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। करंट लाइबिलिटी को तो हम हाथ नहीं लगाएंगे, तुमको याद आ रहा है स्टेटमेंट? हम असेट साइड में, मतलब वो फंड अप्लाइड में वर्किंग कैपिटल लिखते हैं, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। आई होप समझ रहा है। चलो सर, तो लिख दिया सर सिक्योर्ड लोन। चलो यहाँ पे देखो, कॉपी पेस्ट है ना सर, 1,00,000 और क्या? 1,60,000 लिख दिया मैंने दोनों स्टेटमेंट में। 1,00,000, 1,60,000, तो कितने से बढ़ा सर ये? 60,000 से। डिफरेंस ना एब्सोल्यूट चेंज में कितना परसेंटेज आया? 60%। अब आप निकाल लोगे परसेंटेज, कैसे निकाले होगे? जो चेंज आया वो डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू 100। बहुत बहुत, ये देखो, ये सिंपल है सर, सिंपल सिंपल बराबर करते, देखो ना मैं कर लेता। 60,000, प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना था 2019 का? 1,00,000 इंटू 100। सर सिंपल, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और क्या करें सर? और 0, तो 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा सर? 60%। खत्म, आ गया। सिंपल चीज है, मैं कर दूंगा, और सिंपल ही रहता सर, कोई डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ चीजों को समझो। फिर अनसिक्योर्ड का भी सेम वैसे क्या दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखिए, 90 से 1,40,000 होना इंक्रीज हुआ है 50,000 से, और आपने कर लिया। फिर इसे बोलते हैं टोटल बोरोड फंड। यहाँ पे प्रॉब्लम से एक ही होगा, ये लोग क्या कर रहे हैं देखो, नेटवर्थ में टोटल कर दिया, अब बोरोड फंड में दोनों इलाके यहाँ पे टोटल कर दिया, तो 1,90,000 प्लस कितना किया इन्होंने? सॉरी 3,00,000, तो 3,00,000 में से 1,90 गया, कितना बचेगा? 1,10,000। और आपको परसेंटेज निकाल लेने हैं, खत्म। आप बोलोगे सर नहीं करना है। देखो बेटा, मेरा काम है सिखाने का, सिंपल ये मेरे हिसाब से, आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी सिंपल लगेगा। स्टेटमेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम चीजें बराबर ही आएगी। हाँ, ये थर्ड टाइप का सम है।
पहला आ गया दिक्कत नहीं, दूसरा आया एकदम सिंपल है, वर्टिकल में कन्वर्ट करना, तीसरा क्या है कंपैरेटिव बैलेंस शीट और इसी के सम दिए हुए। आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में जाइए, आपको यही मिलेगा और वो सिंपल ही है, लोड नहीं लेने का। टोटल बोरोड फंड, टोटल फंड अवेलेबल सर, तो इन सबका टोटल किया रहेगा इन लोगों ने। देखो ये कहाँ से आया मेरे से, ये देखो ये 3,10,000 प्लस 1,90,000, इन दोनों का टोटल ही है 5 लाख। आप लिख लीजिए, क्योंकि बच्चों को ना ये स्टेटमेंट में ये नहीं समझ चला 5 लाख आया कहाँ से, और फिर टेंशन होता है। टेंशन मत लो। 4,70,000 नेट, तो ए और बी का टोटल देखो, इन्होंने दिया भी है टोटल फंड अवेलेबल, क्या ए और बी का टोटल। ए ये रहा, बी कहाँ पे, हाँ ये रहा बी। तो देखो 4,70,000 प्लस 3,00,000 7,70,000, 1,60,000 प्लस 1,10,000 2,70,000, और परसेंटेज तो हमको निकालते आ जाएंगे। सिंपल है। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ फंड पे जाते हैं सर। एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या है, फिक्स असेट 350 570, कितने से बड़े सर, एब्सोल्यूट चेंज 2,20,000, परसेंटेज निकालते आ जाएंगे। 2,20,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000 करके देखो, प्रैक्टिस करो, सिंपल रहेगा। इन्वेस्टमेंट 1,20,000 1,70,000, कितना सर 50 का चेंज, 1,70 में से 1,20 गए, कितना परसेंट 41.67। यहाँ पे ज्यादा परसेंटेज में आ रहे, मेन सम में इतना परसेंटेज शायद नहीं भी आता। वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला है सर, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, दैट इज माय वर्किंग कैपिटल। ये सी वाला पार्ट बन गया। 30,000 30,000 वो जो भी सर, ये फिगर कहाँ से ले रहे हो, आपके क्वेश्चन में से ले रहा हूँ बेटा। ये देखो फिक्स असेट 350 दिए थे, 570 थे, इन्वेस्टमेंट था 120 170, करंट असेट में से मैंने ये वाला करंट लाइबिलिटी का फिगर माइनस किया, अमाउंट देख लो, और यही अमाउंट आपको यहाँ पे दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो फिक्स असेट 350 570, इन्वेस्टमेंट 120 170, करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस किया, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरा ये फिगर नेगेटिव में आया, क्योंकि 1,30,000 में से, अब यहाँ पे देखो 1,30,000 में से 1,20,000, सॉरी 1,20,000 में से करंट ईयर में से 1,30,000 गया, तो फिगर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसीलिए ये ब्रैकेट में दिया, देखो 90,000 में से 1,00,000 गया, फिगर वापस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। परसेंटेज नॉर्मली लगाओ। सर अब बोलोगे सर नेगेटिव में आया कैसे करने का, कुछ नहीं बेटा, सेम है। देखो फॉर्मूला क्या है परसेंटेज निकालने का, इसका निकाल के देता हूँ, सिंपल है ना। 10,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है, 1,00,000 इंटू क्या 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 1 0 खत्म। 1 इंटू 10 10%। आपको इसमें लोड नहीं लेना है, सिर्फ जो भी आंसर आएगा उसको ब्रैकेट कर देना, दैट्स ऑल। जो भी आंसर है उसे ब्रैकेट कर देना और खत्म सर। टोटल फंड अवेलेबल में ये चीज है, ए प्लस बी प्लस सी, सी में क्या जाओगे, ये 30 और 30 लोगे, बस। इन शॉर्ट तुम्हारा ये वाला चीज टोटल फंड अप्लाइड, ये देखो टोटल फंड अप्लाइड 5,00,000 5,00,000 770 770 270 270, ये मैच हो जाना चाहिए। ये मैच हो गया तो टेंशन खत्म। सर क्या मैच होना चाहिए, वापस एक बार बताओ, एकदम आराम से चलने दो सर, जितना समझ रहा है उतना समझ रहा है, लोड लेने का नहीं बेटा। ये देखो यहाँ पे आप लोगों का ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट के पास, टेक्स्ट बुक भी है, मैंने बताया भी, उतना से भी आप एक फॉर्मूला देख लो। ये कुछ नहीं है, जो मैंने बताया वही था, उन्होंने सिर्फ एक सॉल्यूशन करके दिया, एंड दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं। इसके मैं आपको सम दिखाता हूँ, थोड़ा रुकिए, जाएंगे इसके सम देखेंगे, या इनकम स्टेटमेंट बाद में करेंगे, उसका लोड नहीं है। बहुत ही सिंपल सिंपल सम है सर, अभी क्या बताओ आपको, मतलब आप देखो कंपैरेटिव, ये रहा देखो। हम्म, ये वाला सम आपको करना है अभी। इसका आंसर 371, पेज नंबर देखो 371 पे, सिर्फ ऑब्जर्व करो सर, जितना आ रहा है उतना लिखो, है ना, जितना आ रहा है उतना लिखते रहो, जितना आ रहा है उतना लिखते रहो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अपने फॉर्मेट से किया तो भी चलेगा, यही एक सम है, और कोई है क्या, ये तो इनकम स्टेटमेंट वाला है, बस खत्म हो गया, चैप्टर ही खत्म है। इतनी ही बातें करनी है तुमको। ये वाला जो मैंने बताया उसका सिर्फ आप लोग क्या करो, एक सम जो दिया है 271 पे, अपने फॉर्मेट के हिसाब से करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही करो, अपना फॉर्मेट कॉमन रखो, अमाउंट डालो। सर ये सवाल आएगा, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमने जो दो देखे वो भी आ गए थे अलग अलग, वो सिंपल थे। थर्ड सेशन थोड़ा कि आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट है नहीं,
सिंपल है। प्रैक्टिस लगेगी तो सिंपल है, नहीं तो ऐसे नहीं है कि सर हाँ आ गया, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। सिर्फ इतना है सर, एक बार वो देखिए, वन टाइम मेरा लेक्चर वही सम भी कर लिया ना तुमने तो भी चांसेस है कि एज इट इज रिपीट हो गया। अब तुमको एक्सरसाइज अगर मैं दिखाऊं ना बेटा, आप देखो, आपको एक्सरसाइज देखा था मैं, ये रहा देखो, अब क्या दिया हुआ है ये देखो। ये सम है, ये देखो, ये वाला एक सम है। ये ट्राई करोगे, ये ट्राई करोगे कुछ ना, ये वाला जो है ना, ये देखो ये वाला, इसमें क्या करना, करंट लाइबिलिटी दिए है आपको, करंट असेट दिया, अपने फॉर्मेट के हिसाब से जाना, पहले शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस लिख देना, ठीक है। फिर ये बोरोड फंड में चला जाएगा, मैं लिख के देता हूँ क्या है, ये शेयर कैपिटल मतलब ओनर्स फंड में जाएगा, शेयर कैपिटल में, ये बोरोड फंड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये दो टोटल तो कंपेयर करना इजी हो जाएगा। फिर आप करोगे क्या, फिक्स असेट, और फिर वर्किंग कैपिटल करंट असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करो और परसेंटेज निकाल के दो। ये वाला सम एज इट इज 8 मार्क्स के लिए आ जाएगा सर। इतना सम करो और मुझे आंसर भेजो, तो देखते कौन दिमाग लगाता है। एकदम सिंपल छोटू सा सम है, कोई दिक्कत नहीं है। तीन स्टेट पता है ना, पर्टिकुलर तो आ जाएगा। कॉलम 1 क्या होगा, 2017 का, कॉलम 2 2018 का, कॉलम 3 एब्सोल्यूट चेंज, कॉलम 4 परसेंटेज, दैट्स ऑल। ये वाला सम करके दो मुझे, ठीक है। चलो, थैंक यू।